जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आपको पता है कि एसएससी ने बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकाली है मेरे भाई। आज उनका नोटिस आ गया है। हालांकि इसका अनुमान बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि 30,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन एक ऑफिशियल मोहर तो ऑफिशियल ही होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो आज एसएससी ने ऑफिशियली अपने मेल पर ये सारी बातें उन्होंने जानकारी दी है अपने वेबसाइट पर कि यहां पर सीजीएल में कितनी वैकेंसी होने वाली है। लेकिन आप थंबनेल में देख रहे होंगे 1 लाख प्लस वैकेंसी। तो भैया इसका माजरा क्या है? सीजीएल की तो वैकेंसी चलो समझ में आ रहा है कि कितना आया, लेकिन ये 1 लाख मैंने क्यों लिखा? अगर कुछ लिखा होगा तो उसके पीछे की कुछ तो बात होगी यहाँ पे। तो चलिए बताते हैं हम आपको यहाँ पर इसके पीछे का रीजन। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो सीजीएल में आज जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो कुल मिलाकर आपको 37,000 से ऊपर की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। और ये 37,000 वैकेंसी में मैंने आप लोगों के लिए पूरा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी लिखा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीपीटी हम जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। दोनों टेलीग्राम में हमारे रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। तो सीएसएस में कितनी वैकेंसी आई है? 982, मतलब दिल्ली में जबरदस्त पोस्टिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें एयरफोर्स हेडक्वार्टर में तो 178 यानी 178। एमईए में भी इसमें अच्छी खासी पोस्टिंग है, 126, ठीक है। आईबी आपका 29 हो गया, इलेक्शन कमीशन में 5 है आपके, और इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 1423 वैकेंसीज ये हो गए हमारे। उसके अलावा जो आपका सबसे लुक्रेटिव पोस्ट होते हैं, जैसे आपका एक्साइज हो गया, जैसे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, मेरा वाला पोस्ट हो गया, तो इस बार 1113 वैकेंसी है। एग्जामिनर की भी अच्छी खासी बहाली आई है, 614। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 ने जो चूज किया है वो एग्जामिनर, इस बार नहीं पिछली बार की अगर हम बात करें, श्रीनिवास तेजा ने, ठीक है। इनकम टैक्स में कितना आया? 450 वैकेंसी। ये भी एक बहुत बड़ा वैकेंसी है इनकम टैक्स के मैटर में। पिछले कई सालों का ट्रेंड उठाकर देख लीजिए, इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी नहीं आती थी, क्योंकि एक तो वैकेंसी आएगी 100-150, उसमें भी दिल्ली में मात्र 6 से 7 पोस्ट, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने की वजह से दिल्ली में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जिसका रुझान अगर आप देखेंगे तो बच्चों में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा सकता है। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर 220, कोई बहुत बड़ा यहां इसका पोस्ट नहीं है। हाँ जी, टैक्स असिस्टेंट बढ़ाया गया है, और टैक्स असिस्टेंट और यहां पोस्टिंग असिस्टेंट की वजह से दिल्ली में वैकेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो ज्यादातर पोस्टिंग होती है ना वो दिल्ली में होती है मेरे भाई। और दिल्ली सबको चाहिए, ठीक है, नेताओं को भी चाहिए और आपको भी चाहिए यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहां पर थोड़ा जो एक्स्ट्रा मुझे समय लग गया अनाउंसमेंट करने में वो ये था कि मैं आप लोगों के सामने एक टैबुलर डेटा यहां प्रेजेंट कर रहा था कि चलो एक आप सामने देख पाओ कि किस पोस्ट में कितना है और कितना फायदा हो सकता है। तो 4800 ग्रेड पे की बात करें तो इसमें 1462 वैकेंसी है। 4800 ग्रेड पे जैसे डबल ए हो गया, जेएसओ हो गया आपका। 4600 ग्रेड पे जैसे इनकम टैक्स हो गया, सीएसएस हो गया, एमई हो गया, ये सारे पोस्ट हो गए। इसमें 3942 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे वाले जो पोस्ट हो गए उनमें आपका 1314 वैकेंसी हो गए, और बाकी जो भी बच गए वो हमारे 2800 ग्रेड पे के हो गए। ये तो सिर्फ ये सीजीएल के वैकेंसी के आपके ब्यौरा था। मैंने तो थंबनेल में 1 लाख लिखा था, उस 1 लाख का यहां पर क्या फायदा हुआ और 1 लाख का रीजन क्या था तो हम आपको बताते हैं। शायद आप सिर्फ सीजीएल पर नजर दौड़ा रहे हैं, मेरा विजन उससे एक कदम आगे है आप लोगों के लिए। आप जरा इस पूरे 2023 पर नजर डालिए तो इस पूरे 2023 में कितनी परीक्षाएं होने वाली है। कई सारे लोग परेशान हो गए, सर सीजीएल का मेंस डेट बहुत पहले आ गया। हम तो परेशान हो गए सर, 20 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, 25 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, हम इस बात को मानते हैं कि 25 दिन के बाद आपका मेंस है, लेकिन अगर आप ये भी नजर दौड़ाओ तो पूरे साल में एसएससी को इतने पेपर कराने हैं, अगर उसने अपने आप को फास्ट नहीं रखा तो क्या सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यूं समझ लीजिए कि इतने मछली है समंदर में, जाल फेंको, कांटा तो किसी न किसी में लगी जाने वाला है। यानी मेहनत अच्छी करनी है, इतने सारे पेपर हैं। आप इस बार देखिए सीएचएसएल 2022 इसी साल होना है, सीएचएसएल 2023 इसी साल होना है, यानी सीएचएसएल की 2 परीक्षाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एमटीएस 22 भी है, एमटीएस 23 भी है, इसकी भी दोनों पेपर होने वाले हैं। फेज 11 जो कि एक बहुत अच्छा पेपर होता है, ये भी आपका होगा, और सीजीएल भी होगा, यानी ये दोनों सीजीएल लेवल के पेपर होते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। सीपीओ 22, इन सब के वैकेंसी को अगर हम फाइनलाइज करके करें तो 2023 में कुल मिलाकर 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज आने वाले हैं मात्र एसएससी में। रेलवे और बैंकिंग तो दूर की बात है। इसलिए बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे ना तो इस बार तो रोजगार आपके हाथ लगने ही वाला है। तो बढ़िया से मेहनत करो मेरे भाई, ठीक है। तैयारी अच्छी रखो। यहां पर इन 1 लाख वैकेंसी में से कुछ नहीं तो आपको 1 सीट चाहिए, और वो भी आपके मनपसंद वाली। मेहनत करेंगे तभी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ किसी भी और जानकारी के लिए अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सजेशन जरूर दें। कुछ और है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताएं, हमारी टीम पूरी रिप्लाई करेगी, मैं भी उसको पढ़ के रिप्लाई करूंगा। और जान लगा दो मेरे भाई, या तो इस बार मतलब यूं समझ लो कि इस बार नौकरी लेनी है, नहीं तो अगली साल का क्या अपॉर्चुनिटी वाला कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव है अभी, और चुनाव है यहाँ पर तो मोदी गवर्नमेंट से लेकर हर कोई बस ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दें ताकि उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ पाएं।
ठीक है, तो आपके लिए एज अ स्टूडेंट सबसे ज्यादा फायदा है ये साल, इसमें फायदा उठा लिया तो समझ लीजिए बहुत भला होने वाला है आपका। ठीक है, तो जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, आज से रगड़ कर मेहनत करिए, जितना कराया जा रहा है क्लासेस में अटेंड करिए बढ़िया तरीके से, अपने नोट्स को पढ़िए और इस बार एक सीट आपको पक्की करनी है। ठीक है, तो अब की बार होगा जय जयकार। धन्यवाद।